और अब देखिए, जुलाई आई तबाही लाई। जून ने अगर तबाही का ट्रेलर दिखाया तो जुलाई में सैलाब संकट है और जान आफत में नजर आ रही है, क्योंकि साल की सबसे बड़ी मानसूनी बारिश देखी गई। बहुत भारी बारिश ने आम जनजीवन तहस नहस करके रख दिया है। बारिश के कारण पहाड़ों पर कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं भूस्खलन हुआ है, यानी पहाड़ से मैदान तक सब कुछ जलमग्न, सब कुछ मानो कुदरत के कहर से कांप उठा है। ऐसे में अब भगवान ही बचाए, क्योंकि पूरे देश से जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं वो हैरान और परेशान करने वाली हैं। और सबसे ज्यादा हालात खराब है हिमाचल प्रदेश में, जहां के लोग कह रहे हैं कि जुलाई आई और अपने साथ तबाही लाई। देखिए एक एक तस्वीर। और ये ब्यास पुल जो है पूरी तरह बंद हो गया। ये पूरी जुलाई की पहली तारीख आई, बादल फाड़ तबाही साथ लाई। बारिश लैंडस्लाइड से बेहाल, जुलाई ले आई विनाश का। आसमानी आफत हुई बेलगाम, मैदान टू पहाड़ त्राहिमाम। जुलाई में भी सितम जारी, मौसम मुसीबत और लाचारी। जून गया, जुलाई आई, सितम का मीटर हुआ सुपर हाई। तैरती तबाही, बहती बर्बादी, दहाड़ मारते पहाड़, हाईवे पर हाहाकार, परास्त होते पुल। लीलती लहरें, आधे हिंदुस्तान में यही तस्वीर देखने को मिल रही है। यूपी से बिहार, गुजरात से हिमाचल, उत्तराखंड तक इमारत पुल सब खंड खंड हो रहे हैं। कुदरत की ऐसी तबाही जिसे देखकर इंसान कांप जाए। जब आसमान से आफत बरसती है तो कुछ ऐसा नजारा होता है। सड़कों पर उफनती नदी की तरह पानी बहने लगता है और डूबने लगती है जिंदगानी। ये सिर्फ सैलाब का कहर नहीं, बल्कि जल प्रलय है। जिसकी सबसे ज्यादा मार हिंदुस्तान में अगर इस वक्त कोई झेल रहा है। हिमाचल में 4 जगह बादल फटा, 4 की मौत, 16 लापता। राजस्थान के अलवर में सड़कें डूबी, घरों में पानी। प्रयागराज में गंगा यमुना में आई बाढ़। उड़ीसा में स्वर्ण रेखा नदी उफान पर, 100 गांवों में बाढ़। छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में भारी बारिश, आई बाढ़। पहाड़ से लेकर मैदान तक एक बार फिर मौसम बेईमान हो गया है। मानसून की हाई स्पीड ने एक बार फिर जनजीवन बेहाल कर दिया है।
एक एक तस्वीर बताने के लिए काफी है कि पहाड़ों से लेकर रिहायशी बस्तियों तक किस कदर कोहराम मचा है। कुछ नहीं बचा। जिंदगानी पानी पानी, तस्वीरें देखी, बेहद खौफनाक और डरावनी कहानी है। महीनों से जिस मानसूनी मौसम की राह तक रहे थे, बाट जोह रहे थे, दुआ कर रहे थे, अब वो मानसूनी मौसम लोगों के अरमानों पर मौत बनकर बरस रहा है। क्या शहर, क्या गांव, सब तैर रहे हैं, डूब रहे हैं, गोते लगा रहे हैं। कुदरत की बदली हुई चाल के सामने क्या इंसान, क्या सरकार, सब बेबस है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, कहां जाया जाए। हर तरफ सिर्फ बरसात है और बारिश की बूंदों के आगे किसी की नहीं चल रही। हर जगह सिर्फ और सिर्फ सैलाब का सितम है। जुलाई का महीना मानसून के प्रचंड रूप के लिए जाना जाता है। इसलिए पिछले कई सालों की तरह इस बार भी पहाड़ से जमीन तक ऐसी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जो अपने आप में किसी भयंकर कहानी की दास्तां बयां कर रही है। मानसून का महीना तबाही के ऐसी एल्बम बनता जा रहा है जिसमें कहीं बाढ़ के सैलाब से तिनके की तरह जिंदगी बह रही है, तो कहीं बूंदे आफत बनकर डराने लगी है। हिमाचल में तबाही का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आसमान से हो रही बेतरतीब बारिश और दरकते पहाड़ दिलों में खौफ पैदा कर रही है। खतरे से खाली नहीं है। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी की, जहां भारी लैंडस्लाइड हो गया। एक निर्माणाधीन बिजली टनल का भरभरा कर मलबा गिर गया। पहाड़ी से भरभरा कर मलबा गिरने के कारण हड़कंप मच गया है और इस वजह से भगदड़ जैसे हालात बन गए। इतना ही नहीं, वहां काम कर रहे मजदूरों में दहशत का माहौल बन गया। इस घटना का वीडियो कैमरे में कैद हो गया। उसमें लोगों के चिल्लाने की आवाज भी सुनाई दे रही है। बिजली टनल के ऊपर एक बड़ा सा पहाड़ का हिस्सा गिर गया। तेज बारिश के कारण यहां पर बादल फटने की स्थिति। इतना ही, लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। वो तो गनीमत रही कि किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ और टनल में फंसे हुए मजदूरों को भी समय रहते बाहर निकाल लिया। नदी जब रौद्र रूप धारण करती है तो ऐसा ही मंजर सामने आता है। देखिए, पानी किस तेज रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। नदी के ऊपर ये पुल आप देख रहे हैं, बिल्कुल सही सलामत, लेकिन सैलाब के बाद का हाल देखिए। पुल का एक हिस्सा पानी के तेज मार सह नहीं पाया। ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के पंडोक के कोकलाह नदी की। बादल फटने के बाद नदी में अचानक इतना पानी भर गया कि तबाही मच गई। ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के कारसून की। बादल फटने के बाद हुई तबाही आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इस ग्राउंड में कुछ गाड़ियां वगैरह लगी थी, वो भी चली गई है। इसमें एक स्कूटी, दो तीन बाइकें और एक गाड़ी रह गई है। यहाँ से सामने आपको टॉयलेट नजर आ रहा है। कारसून के 3 इलाकों में भी बादल फटने से तबाही हुई। यहाँ से कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं। 4 कमरों का एक बड़ा मकान जो कि बिल्कुल ही खत्म हो गया, जड़ से चला गया है। अभी की स्थिति ऐसी है कि कई जगह पर क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, जो कि मेनली कुल्लू और मंडी के इलाकों में है, और आगे जो जोगिंदर नगर का इलाका है वहाँ पे भी रोड्स बंद हैं, और पंडों में भी थोड़ी लैंडस्लाइडिंग की संभावना लग रही है, और वहाँ भी हम रोड ओपनिंग पार्टी हमने भेज दी है और वहाँ पर हम
बुलडोजर्स को लगाकर रास्ते को खोल रहे हैं। हमारे जन साधारण से ये अपील रहेगी कि वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको लगातार फॉलो करें, अपनी यात्राओं को नियंत्रित करें और जितना हो सके घरों में रहें और पहले अपने आप को रेस्क्यू करें और उसके बाद किसी और की मदद करने की कोशिश करें। क्या लगा यार, बंद करना। हाँ, बंद कर दो। मंडी जिले में कई जगह बादल फटने की घटनाएं हुई। गोहर इलाके में 4 जगहों पर बादल फटा, जिनमें 2 घर तबाह हो गए। कई लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन अभी भी 10 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। यहाँ पे 2 घर थे। धर्मपुर में बादल फटा तो 6 घर सैलाब में समा गए। वहीं 8 गौशाला भी तबाह हो गए। मानसूनी आफत में हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला तबाही का एपिसेंटर बना हुआ है। ब्यास नदी भी यहाँ उफान पर है। वही मेरा पुल हाइट पर था, पुल तो जाने वाला था नहीं। हिमाचल में हाहाकार मचा है। जून महीने में ही 37% अधिक बारिश हो चुकी है। अब 6 जुलाई तक ये बारिश जारी रहेगी। 2 से 3 जुलाई को सबसे ज्यादा बारिश होगी, जिसमें जिला मंडी के पंडोह 123 mm, मंडी 120 mm, शिमला में 110 mm, पालमपुर में 80 mm बारिश रिकॉर्ड है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में सोमवार रात 4 जगह बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। बाढ़ और लैंडस्लाइड से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 16 लोग लापता हैं। 10 घरों को नुकसान पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश में जिस स्तर की तबाही इस बार देखी गई, उसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि पहले 2 हफ्ते में करीब 800 करोड़ रुपए की संपत्ति की बर्बादी और नुकसान हो चुका है। हिमाचल की तरह ही उत्तराखंड में भी बारिश कहर बरपा रही। रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश के बाद मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों में जलस्तर बढ़ गया, जिससे पुराने विकास भवन के नीचे अलकनंदा घाट पर स्थापित भगवान शिव की 15 फीट ऊंची मूर्ति भी जलमग्न हो गई। लगातार हो रही बारिश के कारण अलकनंदा, मंदाकिनी एवं अन्य सहायक नदियां उफान पर हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी विकराल रूप धारण करके बह रही है। नदी किनारे के सभी स्नान घाट एवं पैदल रास्ते जलमग्न हो गए। देवभूमि में बादल फटने और लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई। उत्तरकाशी की एक तस्वीर देखिए। नदी की उफनती धार के बीच फंसी है ये कार तेजी से बह रही। इसके ड्राइवर ने अचानक गाड़ी पर से कंट्रोल खो दिया और कार उफनती नदी में जा गिरी। घटना के समय गाड़ी में केवल ड्राइवर था। नदी में बहती गाड़ी के बीच से ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर का रेस्क्यू किया। उत्तरकाशी में ड्राइवर को बचा लिया गया। उत्तराखंड के पौड़ी कोट द्वार से आई ये तस्वीर देखिए कैसे पहाड़ का एक पूरा हिस्सा नीचे सड़क पर आ गया। पौड़ी कोट द्वार NH पर गुमखाल के पास पहाड़ी से मलबा गिरने से सड़क मार्ग बाधित हो गया। अब मलबा हटाने का काम शुरू हो चुका है। चमोली जिले में कल से ही जोरदार बारिश हो रही। बारिश के कारण पहाड़ी से पानी के साथ मलबा भी गिर रहा है। सभी लोग कृपया घर में सुरक्षित रहें। निजमुला मोटर मार्ग पहाड़ी से गिरे मलबे के कारण क्षतिग्रस्त हो चुका है। चार धाम यात्रा के बाद आदि कैलाश यात्रा भी थम गई। भारी भूस्खलन, सड़क पर आई चट्टान, आदि कैलाश यात्रा मार्ग बंद हो गया। दरअसल दोबाट, तवा घाट व कुलगाड़ के पास यात्रा मार्ग दिन भर से बंद है, जिसकी वजह से आदि कैलाश दर्शन कर लौट रहे यात्रियों का प्रशासन ने रेस्क्यू किया। पहाड़ों पर इस वक्त हर तरफ मानो गदर मचा हुआ है।
पूर्ण रूप से बंद हो चुकी है। जगह जगह जिंदगी बचाने की जंग चल रही है। ऐसे में सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी पहाड़ों पर गदर बचा हुआ है। कहने को ये मानसून की मार है, कृपया घर में सुरक्षित रहें। हाँ आगे आओ क्या भाई। लेकिन हर बार की तरह पहाड़ों पर जिस तरह की दहाड़ सुनाई देती वो इतना प्रचंड हो जाता है कि हिमाचल से उत्तराखंड तक पहाड़ खंड खंड। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।